सभी को जय हिंद। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। उनमें से पहला भेद दीर्घ संधि होता है, उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले दीर्घ संधि किसे कहते हैं बच्चों? ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं: ओ जमा आ बराबर आ, हिम जमा आलय बराबर है हिमालय। हिम में अंतिम वर्ण ओ है, आलय का पहला वर्ण आ है, तो मिलकर के बना हिमालय। इसी तरह विद्या जमा आलय विद्यालय, आ जमा ओ बराबर है आ, ई जमा ई बराबर है बड़ी ई। रवि जमा इंद्र, छोटी ई जमा छोटी ई बराबर बड़ी ई रविंद्र। छोटी ई जमा बड़ी ई, मुनि जमा ईश मुनीश। ई बड़ी ई जमा छोटी ई बराबर बड़ी ई। मही जमा इंद्र महेंद्र। बड़ी ई जमा बड़ी ई बराबर है बड़ी ई। मही जमा ईश महीश। ऊ जमा ऊ बराबर है बड़ा ऊ। भानु जमा उदय बराबर है भानुदय। छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ बराबर है बड़ा ऊ। लघु जमा ऊर्मी लघुर्मी। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ बराबर है बड़ा ऊ। लघु जमा वधु जमा उत्सव वधुत्सव। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लघु या दीर्घ अ इ उ के बाद यदि लघु या दीर्घ अ इ उ आता है तो संधि होने के पश्चात दीर्घ में ही परिवर्तित होता है, आ बड़ी ई या बड़ा ऊ। ये थी दीर्घ संधि। अब है गुण संधि। नंबर 2, गुण संधि। गुण संधि की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। इसमें ओ आ के बाद छोटी ई बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि ओ आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। यदि ओ आ के बाद री हो तो अर हो जाता है। बच्चों, आप इन सभी परिभाषाओं को लिख लीजिएगा कि किस प्रकार से इसमें संधि होती है। स्वर संधि के विषय में दूसरी संधि है ये। स्वर संधि के प्रकार में पहली थी दीर्घ संधि और दूसरी है ये गुण संधि। आप इसको उदाहरण के माध्यम से अब समझ सकते हैं। ओ जमा ई बराबर है ए हो जाता है। जैसे सुर जमा इंद्र सुरेंद्र। सुर का अंतिम वर्ण है ओ और इंद्र का प्रथम वर्ण है ई, सुरेंद्र बन गया। इसी तरह महाजमा इंद्र बराबर है महेंद्र। और नरजमा ईश नरेश। महाजमा ईश महेश। अब अ के बाद यदि ऊ हो तो ओ हो जाता है। जैसे ज्ञान जमा उपदेश बराबर है ज्ञानोपदेश। आ जमा ऊ बराबर है ओ। महाजमा उत्सव महोत्सव। ओ जमा बड़ा ऊ बराबर है ओ। जल जमा ऊर्मी जलोर्मी। आ जमा बड़ा ऊ बराबर ओ। महाजमा ऊर्मी बराबर है महोर्मी। देव जमा ऋषि बराबर है देवर्षि। इसमें अ जमा री बराबर है अर। आ जमा री बराबर है अर। महा जमा ऋषि महर्षि। तीसरी प्रकार की स्वर संधि वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसमें अ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों मिलकर आई हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अ जमा ए बराबर है ऐ, एक जमा एक बराबर है एक कैक। तो इसी प्रकार आप इन सभी को कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं सबको बताता चलूँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अगली संधि है यणि संधि। इसमें छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर हो तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर य हो जाता है। और यदि ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर व हो जाता है। यदि री के आगे कोई अन्य स्वर आए तो री के स्थान पर र हो जाता है। आइए इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यदि जमा अपि, यदि में अंतिम वर्ण है ई और अपि का पहला वर्ण है अ। ई जमा अ, ई का बन गया य और द हो गया बिना स्वर का। यदि जमा अपि यद्यपि। उसी तरह इति जमा आदि इत्यादि, तो आधा हो गया
और ई का य बन गया और आ उसमें जुड़ गया इत्यादि। और ऊ का व हो जाता है, ये भी जान लेते हैं। अनु जमा अय बराबर है अन्वय। ऊ का व हो गया और नौ स्वर रहित हो गया और अन्वय बन गया। सु जमा आगत बराबर है स्वागत। ऊ का व हो गया, आ उसमें जुड़ गया, वाह बन गया और सौ स्वर रहित हो गया। सु जमा आगत स्वागत। इसी प्रकार री जमा आ बराबर है र जमा आ। पितृ जमा आज्ञा बराबर है पित्राज्ञा। पितृ में जो री है उसका र बन गया और आ उसमें जुड़ गया पित्राज्ञा। इससे अगली जो संधि है हमारी वो है अयादी संधि। इसमें ए ऐ ओ और औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ए जमा औ बराबर है ऐ कैसे बना। ने जमा अन नयन, ए और औ मिलकर के अय बनेगा। ने जमा अन नयन। गई जमा अख गायक, ऐ जमा अ आय बन गया। गै जमा अक गायक। भो जमा अन भवन, ओ और अ मिलकर के अव हो गया। भो जमा अन, ओ और अ मिलकर के अव हो गया भवन। पो जमा अन पवन, ओ जमा अ बराबर है अव पवन। पौ जमा अन पावन, औ और अ मिलकर के आव हो गया इसमें। और नए नौ जमा इक नाविक, आव हो गया इसमें भी। इसी तरह से पौ जमा अख पावक, औ जमा अ आव हो गया। भौ भौ जमा उक भावुक, औ और ऊ मिलकर के आव हो गया तो भावुक। तो इस तरह से हमने देखा किस प्रकार से स्वर संधि के कितने नियम, 5 नियम हैं और किस किस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है। आप इसकी वीडियो को पूरी तरह से देखें। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तभी आपकी समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।